जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपनी श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। राम राम रटते बीती रे उमरे या राम राम रटते बीती रे उमरिया शबरी की जो पड़िया राम रखते बीती रे उमरिया राम राम रखते बीती उमरिया। पद पंकज की रज धर मस्तक जीवन सफल बना मेरा। मन मंदिर में बस गए हो दासी की डगरिया राम मानो विपना से घिरी हूँ। मुझ पर कृपा कर दो दयामय। हाथों याम जपो तेरो नाम राम रटते बीती रे उमरिया। मैं शबरी ढिलनी की जाई केवल तुमको जानू रे। गुरु कृपा से नाम जपूं मैं, प्रेम करूं मैं तुमसे रे। चरण कमल से निर्मल कर दो दासी के तन रे राम राम रटते बीती रे उमरिया राम राम रटते बीती रे उमरिया राम राम रटते बीती रे उमरिया। श्री प्रवचन पीयूष जी, पेज 107।
हमारा नाम केवल नाम नहीं, अपितु हम नाम में देवता को स्थापित करते हैं। जिसमें शक्ति जागरण का कोई चिन्ह प्रकट ना हो, उसे और अधिक जाप करना चाहिए। ना जाने उसका कौन सा संस्कार बाधा डाल रहा है। जब से वह बाधा हट जाएगी, सूर्य का प्रकाश तो आ रहा है, बिजली की धारा तो आ रही है, और जप करो और जप करो, विश्वास करो, भगवान से संबंध तो उस दिन ही जुड़ गया जब हमने नाम लिया। इधर उधर नहीं देखना चाहिए। बहुत ही सुंदर है। इधर उधर नहीं देखना चाहिए। हम सब में नाम है, हमने दीक्षा ली है, कईयों ने उसे जपा है, कईयों ने बिल्कुल नहीं जपा है, कईयों ने कुछ कुछ जपा है, पर वो वहीं पर है, इट इज देयर। उसका वो जब भी वो ऐसा बीज है जो कि अगर आप उसका बहुत सुंदर से पालन पोषण करेंगे तो वो बिल्कुल वैसे ही जाग जाएगा जैसे कि मैं अन्य में जागता है, पर संगति वैसी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। प्रश्न आया कि क्या हम पर बाहर की शक्तियों से भी अटैक होते हैं? बिल्कुल होते हैं। स्वामी जी महाराज ने इस चीज का मेंशन किया है कि होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो फिर पूछा कि क्या लोग ऐसी अनुचित प्रार्थनाएं भी करते हैं? हाँ, बिल्कुल करते हैं। ना आए, आना बंद हो जाए, प्रभु कृपा करो, ना आए, इस तरह से बिल्कुल बिल्कुल करते हैं। अगर आने की बात है या जैसे भी है, पर हर कोई तो उस तरह से नहीं देता, या फिर प्रभु ये जैसे भी अगर थॉट्स आप उनसे नहीं मिलते हैं, दूसरे थॉट्स मिलते हैं तो संबंध टूटे, संगति छूटे, ऐसी भी प्रार्थना करते हैं, बिल्कुल। पर देखिए, अगर हम ये मानते हैं कि चाहे बहुत बहुत तरह से होते हैं, जैसे कि जो फैमिली है, अगर वहां पे आप बात करते हैं तो वहां की जो थॉट्स हैं वो अलग हो जाएंगे, राइट? और आपको दम लगाना पड़ेगा। जहां दम लगाना पड़ता है, जहां सहज से नहीं होता, इसका मतलब नहीं वहां पर वो एनर्जी आपके साथ तालमेल नहीं कर रहे। आपके फ्रेंड सर्कल में आप कितनी देर किसी के साथ बात करते हैं, लेकिन अचानक कुछ देर से आपको बहुत दम लगाना पड़ता है, या बीच में भी दम लगाना पड़ता है, आपको कोई अपनी बात बताने में ही इतना दम लगाना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो वो साइंस बहुत बहुत होते हैं कि वो ट्यून्ड इन नहीं है आपकी एनर्जी के साथ उस तरह से। और फिर कई बार बहुत ज्यादा शक्तियां भी होती हैं जो चाहूं वो उससे कर रही होती हैं, और फिर वहां पे मेन यही आता है, अटैक कहाँ होता है? मन पे होता है। मन इज वेरी मन की जो वो जो चीज होती है, मन का हिलना, या मन का बिल्कुल शिथिल हो जाना, या मन का बिल्कुल ही बिल्कुल लो पे आ जाना, तो मतलब कि प्रॉपर अटैक्स चल रहे हैं। आप देख पा रहे होते हैं, आप सहारे ढूंढेंगे, आप बहुत बहुत इस तरह से अजीब सी होता है। लेकिन बात फिर यही होती है कि आप उठते कैसे हैं। राम नाम है, सबसे ज्यादा राम नाम है। देखिए, हमारे देश में हम जिस संस्था से रिलेटेड होते हैं, अगर हम बहुत ज्यादा इस तरह का संसार भी गैदर करते हैं, तो क्या हो जाता है कि हम कहीं ना कहीं पक्षपात, कहीं ना कहीं उस तरह से हमारा आता है। लेकिन हम एज अ साधक, और वो आपकी इंडिपेंडेंट ओपिनियन होती है, राइट? ये चीज होती है। लेकिन हम एज अ साधक पक्षपात से पार जाने का ही हमारा चयन होना भी चाहिए, हमारा लक्ष्य भी होना चाहिए, राइट? क्योंकि महाराज तो बहुत बहुत क्लियरली कहते हैं कि हम जहां भी जिससे भी कोई एक्सपेक्टेशन रखेंगे, या फिर वो नीचे से वो कालीन खींचेगा, वहां पे तो धक्का लगना ही लगना होता है, बिल्कुल। कि जहां पर हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख देते हैं, और फिर वहां से वो आपको हिलाता है बहुत अच्छे से।
और क्योंकि ये गुरु आज्ञा हुई होती है कि राम के सिवाय किसी पे भरोसा नहीं करना, या और हम राम के सिवाय अगर हम राम को सामने रख के सबको ट्रस्ट करते हैं फिर तो बहुत बढ़िया है। पर अगर राम को सामने रख कर सबको ट्रस्ट नहीं करते और फिर कहीं को ट्रस्ट करते हैं या एक्सपेक्टेशन करते हैं कहीं ना कहीं ट्रस्ट की, फिर वहां पे गिरेंगे, ये बात है। सो परमेश्वर को ट्रस्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिर वे बहुत सुंदर गाइड करते हैं, सब कुछ बताते भी बहुत कुछ सुंदर बताते हैं। और फिर अगर कहीं आपको अकेले रहना हो, सो जो, क्योंकि अगर आपके दूसरे आसपास के सभी के विचार अलग हैं, तो फिर आप आराम से शांत होके अपने साथ बैठना बेस्ट रहता है, राइट? और अपने साथ साधना करना बेस्ट रहता है, रेदर देन कि इधर का करें उधर का करें। क्योंकि जब इस तरह के अटैक्स होते हैं ऊर्जाओं के, तब राम नाम ही, और सही ढंग से राम नाम ही काम आता है, जप योग काम आएगा, संपुट काम आते हैं और इस तरह का। पर अवेयरनेस होनी चाहिए कि हुआ है, अवेयरनेस होनी चाहिए कि हुआ है। सो भारी भरकम होते हैं, सो इसलिए राम नाम ही परम सहायक है। राम नाम से ही मेरी रक्षा हो रही है, राम नाम के जाप से ही मेरा सही मार्गदर्शन मुझे मिलता जा रहा है, राम नाम के जाप से ही सब बिल्कुल उसी तरह हो रहा है जैसे मेरे गुरुदेव को पसंद है। बिल्कुल, क्योंकि आपका लक्ष्य बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मेरे गुरुदेव को क्या पसंद है और क्या नहीं। फिर एक ये बहुत इंटरेस्टिंग था। मैं बैठी हुई थी अपने ग्रुप में इस समय बैठक के लिए और वेट कर रही थी, तो साधक लोग अभी आए नहीं थे। तो तभी महाराज ने दिखाया कि एक और ग्रुप है जो चल रहा था। अब ये जो ग्रुप था, ये दूसरी बार ऐसा हुआ, नहीं तो बहुत कर चलते हैं, मुझे कभी लेके नहीं गए। पर इस ग्रुप में पता नहीं क्या था कि पहले भी मुझे लेके गए और दूसरी बार भी लेके गए। पर यहाँ पे कई बार होता है कि अंदर से साधक विश कर रहे होते हैं उनकी विश भी महाराज पूरी करते हैं। तो वहां पे उनकी चल रही थी कि श्री राम शरणम जाना क्यों अनिवार्य है, और हम और तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे हेल्थ इश्यूज रहते हैं और ऐसा रहता है और वैसा रहता है। तो वहां पे तो फिर बहुत क्लियर है, क्योंकि देखिए अगर हमारे महाराज को सामूहिक सत्संग हमारी साधना के लिए इम्पोर्टेंट ना लगता, तो फिर वे होता ही नहीं, वो होता ही नहीं। राम धुन, राम भजन, श्री अमृतवाणी जी का पाठ, ये सब होता ही नहीं। लेकिन उनको ये इम्पोर्टेंट लगा, तो तभी हमारे सत्संग होने शुरू हुए और फिर श्री राम शरणम होने शुरू हुए, राइट? इसलिए तो पर स्वामी जी महाराज का ने बहुत कुछ देखा अपने जीवन में, तो उन्हें मठ आदि गुठ आदि ये सब नहीं पसंद था, क्योंकि वे जानते कि ऐसी जगहों पे दूसरी चीजें ज्यादा आरंभ हो जाती हैं। ये उन्होंने मेंशन किया हुआ है प्रवचन पीयूष जी में, इसलिए उनको ये सब नहीं पसंद। तो इसलिए तो पर है, अब हमारे लिए है, तो फिर उसमें वो हमारी साधना का प्रमुख अंग है, राइट? सो अगर हम हफ्ते में भी एक बार जाते हैं, तो साप्ताहिक सत्संग भी लगाते हैं, तो अपने पे काम करके जाना होता है, फिर जाके आज हमारा सत्संग है, हमने जाना है। अगर हम केवल सत्संग है, जाना है, अपने पे काम ही नहीं कर रहे, बस सत्संग जाना है इसलिए जाते हैं, तो महाराज ने उसका बहुत क्लियरली कहा है कि फिर आप में जो मोटी मोटी हम में जो चीजें होती हैं वो फिर निकलती नहीं है। सो अपने पे काम करके जाना, सत्संग, और डिसाइड करने में कि मुझे जाना है और वहां तक पहुंचने में बहुत तपस्या होती है, बहुत ज्यादा तपस्या होती है। और विशेषकर अगर आप महिलाएं हैं तो, राइट? सो महिलाएं हैं तो आपको
घर का कितना देखते हैं, फिर आपकी तबीयत कितना वो देखना होता है, फिर डिस्टेंस कितना कवर करते हैं। कैसे तो महाराज के शब्द हैं कि परमेश्वर ये देखते हैं कि आप कैसे आ रहे हैं, कैसे कैसे आप प्लानिंग करनी शुरू करते हैं, जाने 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 जाने, कैसे कैसे रात को ही कई लोग अपनी तैयारी करनी शुरू कर देते हैं कि जाने सुबह जाने। ये सारी चीजें परमेश्वर देखते हैं और इस चीज को वे तपस्या मानते हैं, बहुत आनंदित होते हैं कि कौन कैसे आ रहा है। राइट, हम जानते हैं पैदल जाना सत्संग के लिए और फिर बहाने ढूंढना, नहीं जा सको तो जाऊंगी, तबीयत ठीक हुई तो जाऊंगी, ऐसे करने के। तो फिर महाराज कहते जो ऐसा आनाकानी करते हैं, सोचेंगे जाएंगे तो ऐसे करते, तो वो महाराज के ही शब्द है, अधिकारी नहीं है। राइट, अधिकारी नहीं है कि भाई आप ऐसा सोचते हैं। लेकिन अगर आप जाते हैं और अपने गुरुजनों के लिए जाना होता है, अपने गुरुजनों के लिए ही जाना होता है। और फिर जैसे जो भी आप सफाई करते हैं, अपनी नाम साधना करके जाते हैं, सो महाराज को सब पता होता है वहां पे। फिर अगर अच्छे से सफाई हो रही है तो बहुत कृपा बरसती है। राइट, ये चीज है। सत्संग में श्री रामशरणम में हम बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ करने को भी मिलता है, बहुत कुछ। अगर गुरुदेव आपसे कुछ लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली सब कुछ मिलता है, सब कुछ कर। तो यहाँ पर बस एक ही चीज होती है कि अगर आपको कुछ दिखता है कि श्री रामशरणम जैसा नहीं है, जैसे कल भी प्रश्न आया था कि भाई अब हम अगर जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो ऐसे हैं वैसे, हम संसार के लिए जाते ही नहीं है सत्संग। संसार तो दिखना भी नहीं चाहिए कि कौन आया कौन नहीं आया। ये उसकी वर्किंग में, उसकी प्रोसेसिंग में अगर आपको कुछ गड़बड़ लगती है, तो अगर आप साधना कर रहे हैं, देखिए 2 तरह का बल होता है। एक होता है पैसे का, राइट, एक होता है पैसे का बल, पैसे का बल, पोजीशन का बल, राइट। तो ये जो पैसा पोजीशन का बल है, तो आप फिर डिफरेंट क्लास ऑफ सोसाइटी में सत्संग में भी आते हैं। सत्संग संसार है, वो तो आपकी चयन है कि आप संसार में जाते हैं या संसार छोड़कर जाते हैं, क्या करते हैं। ये तो आपका अपना वो है, चॉइस है, राइट। तो जो धन होता है, जो पोजीशन होती है या इस तरह का होता है, वहां पे अगर आपको कुछ दिखता है तो आप बोल सकते हैं। एक ये कैटेगरी होती है, ये कैटेगरी होती है। दूसरी कैटेगरी होती है कि भाई आप बहुत ऑर्डिनरी हैं, और ऑर्डिनरी लोग को अगर कुछ दिखता है वो कहते नहीं है बिल्कुल। और अगर दिखता है, अगर प्रभु उन्हें कुछ दिखाते हैं तो वो चुप ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि ऑर्डिनरी इंसान को कोई कुछ कहे, वो कुछ कहे, उसके लिए साधना की जरूरत होती है, राइट। एक और तीसरी कैटेगरी होती है साधना वाली, टोटल साधना वाली। यहां पर भी जो साधक होते हैं, इसकी भी बहुत वैरायटी होती है कि अगर आप बहुत साधना कर रहे हैं और लोगों को पता है कि आप बहुत साधना करते हैं, तब भी आपका स्टेटस कहीं ना कहीं चेंज हो जाता है, तब भी आप में कोई ना कोई बल आता है कहने के लिए, राइट। तब भी आप में क्यों, आप में साधना है, आप में बल। लेकिन जो साधक स्वयं को साधना तो कर रहा है लेकिन स्वयं को इस तरह दिखता नहीं है, उसके लिए भी कहना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर प्रभु उससे कहलवाते हैं, वो प्रभु कहलवाते हैं, क्योंकि वो एक ऑर्डिनरी इंसान जो अपने आप को बहुत छोटा समझता है, वो अगर कुछ कहे, उससे कहलवाना तो बहुत ही बड़ी बात है। ये गीता जी में भी लिखा है, राइट। एक साधारण से इंसान से परमेश्वर बुला देते हैं, या बिल्कुल। सो बच्चों से भी बुला देते हैं कई बार,
ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ऐसे देखेंगे और सरल भाव में बोल देते हैं, राइट। तो ये जो चीज होती है, तो ये या तो सरलता की आती है, या अपने ऑर्डिनरी होकर भी आपको उस स्थान से प्रेम होता है और फिर आप कुछ कह सकते हैं, राइट। तो इसलिए अगर वर्किंग में आपको पता है कि इस तरह वर्किंग होती है और कुछ अलग है वर्किंग, तो अगर आपकी साधना ठीक है, अगर आपको धर्म अधर्म का पता है, तो आप अपने गुरुदेव को आगे रख के बोल सकते हैं। सब ऑर्डिनरी होते हैं। हमें भय किस चीज का लगता है? हमें भय दूसरे के अहम का लगता है, या तभी हम बोलते नहीं है, या तभी क्योंकि हमें दूसरे के अहम का भय लगता है, या और जो भय हमारे अंदर भी होता है वो भी अहम का ही होता है। भय अहम भरूपिया होते हैं ना, तो वो भय का रूप लेके आते हैं। वो अहम से ही डर लगता है कि कुछ कह ना दें, कुछ ऐसा ना कर दें। ये क्या है, ये वाले शब्द क्या है? ये अहम के ही है ना, कि हमें है कि कहीं अहम के शब्द ना बोल दे, ये वाली बात है। पर यस, पर अगर दिखता है, लिख सकते, बड़ी सारी चीजें हैं जिस तरह से किया जा सकता है। लेकिन कई लोग तब भी नहीं कहते, अगर दिखता तब भी नहीं कहते। 20 साल ऐसे ही निकल जाते हैं, वही चीज कितनी एक्सकेलेट हो जाती है, वही चीज देखते रहते हैं। अरे हम तो वर्षों से देख रहे हैं इसे, ऐसे बोल देते हैं। वो सही बात नहीं है, मुझे लगता है वो सही बात नहीं है, या सो इसलिए श्री राम शरणम जरूर जाना चाहिए। मासिक एक सत्संग, सामूहिक सत्संग जरूर अटेंड करना चाहिए। और क्योंकि ये हमारे गुरुजनों का आदेश है, हमारी साधना का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। लेकिन उसके साथ साथ अपनी पर्सनल कमाई भी करनी चाहिए, अपनी पर्सनल धुलाई धोते रहनी चाहिए। जिस तरह जितना भी धोते रहेंगे उतना ही वहां जब जाएंगे तो बहुत बहुत कृपा होती है। तो इसलिए अपना पर्सनल पर काम करना बहुत बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। या बहुत दो चीज़ें हमने की कि एक तो अटैक्स जो होते हैं, राइट। हमने जो अटैक की बात की वो मन पर अटैक की बात है। एनर्जीज उठती हैं, अपनी भीतर की एनर्जीज उठती हैं और बाहर की एनर्जीज आती हैं आपको प्रूव करने के लिए आप गलत हैं, आपके थॉट्स को, जबकि आप मानते हैं कि परमेश्वर के थॉट्स हैं वो, उससे आपको विमुख करने के लिए, राइट। आपको अगर बार 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 बहुत एनर्जी लगानी पड़ रही है कॉन्वर्सेशंस में, वो भी एक रेड अलर्ट होता है कि नहीं, यहाँ पे अब इतनी बड़ी बड़ी कॉन्वर्सेशंस हम नहीं कर सकते, काम की बात करनी है, नहीं तो वो टॉक्सिसिटी लेके आएगा, यू नो, इस तरह से। सो वो चीज़ भी आ जाती है। सो आपका दायरा और कम होता है, लेकिन और ज़्यादा कम प्रभु की इच्छा हो रही होती है कि और ज़्यादा कम हो जाए। क्यों? क्योंकि दूसरे यूज़ कर रहे होते हैं आपको, आप में, अगर हम अभी स्ट्रांग नहीं है तो। और देखिए, एक साधक तो स्ट्रांग नहीं होता, राइट। एक साधक तो केवल अपने गुरु के आश्रित होता है। कई लोग कहते हैं वो वीक है, फला वीक है। मैं खुद कहती हूँ मेरे में तो नहीं बल, किसी भी चीज का नहीं बल, बहुत ही आराम से बुद्धू और ये सब टर्म्स आ जाते हैं। वो गुरु जो है, सच में बहुत सारे साधक स्ट्रांग, मेरे आसपास में कॉलीग्स इतने स्ट्रांग, दमदार, इतनी एनर्जी उनकी जाती है, फिर आ जाते हैं दमदार। कई इतनी एनर्जी करते हैं, शांत बैठे रहते हैं, बड़ी अमेजिंग पर्सनैलिटी, बस आ जाते हैं। लेकिन मैं तो बहुत वीक हूँ, मैं तो बहुत वीक हूँ। और मुझे तो मेरे महाराज जी पकड़े होते, मैं नहीं चल सकती थोड़ा सा भी उनके बगैर। वही है 32%। सदा ही बचपन से भी यही कहती थी, महाराज जी पास करते हैं,
33 नंबर देके बस चल पास हो 33 नंबर देके, है ना, इंडिया में 33 पास हो जाता है। सो अपन तो 32 ही है, वो एक नंबर गुरु ही देते हैं, गुरु ही करते हैं सब कुछ। सो एक साधक तो बलहीन ही होता है, बलहीन ही होता, उसके पास जो भी कुछ होता है प्रभु का होता है। किसी ने कहा कि ये सब युद्ध हो रहा है, नारी शक्ति, नारी, कोई नारी हमारी नहीं है, हम उस कैटेगरी में नहीं है। हमारे गुरुजनों की जो संस्था में नारी शक्ति सब कुछ नहीं है, एक ही है, राम शक्ति। हमारे गुरुजनों ने पुरुष और महिला में कोई भेद नहीं किया, किसी प्रवचन में नहीं है, ना नाम दीक्षा के समय, ना साधना के समय, ना उन्नति के समय, नॉट एट ऑल। सो हम लोग, मेरे जैसे लोग नारी शक्ति में नहीं बिलीव करते, आई डोंट। हमारे जैसे लोग राम शक्ति में बिलीव करते हैं। राम की शक्ति काम करती है, राम की शक्ति सारे कार्य करवाती है, राम की शक्ति बुलवाती है, राम की शक्ति हर चीज सुचवाती है, हर चीज राम की शक्ति, राइट। सो इसलिए हमारी जो संस्था है उसमें लिंग भेद नहीं है। हमारे गुरुजनों की नजरों में लिंग भेद नहीं है। लिंग भेद सिर्फ डिसिप्लिन में है, इधर बैठना इधर बैठना, छू नहीं सकते। ये है बस, अदरवाइज सब कुछ में सब समानता है, सब समानता है। हम नारी शक्ति में नहीं है, हमारा राम शक्ति है। देह पे नहीं फोकस होते हम, नो, राम शक्ति। या आइए हम सीधे होकर बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।